हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम फाइटोक्रोम या पादप वर्णक के बारे में पढ़ेंगे और बसंतीकरण यानी कि वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बोर्थविक और हेंड्रिक ने पादपों में एक प्रकाश संवेदी यानी कि लाइट सेंसिटिव पिगमेंट यानी कि वर्णक का खोज की और उन्होंने बताया कि ये फ्लावरिंग यानी कि पुष्पन के लिए आवश्यक होता है। बटलर ने इसको फाइटोक्रोम नाम दिया और उन्होंने कहा कि ये पिगमेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और उसको आइसोलेट किया, पृथक किया। जो फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, वो एक बिली प्रोटीन होता है जिसमें ओपन टेट्रापायरोल रिंग होती है जो फाइकोबिलिन से संबंधित होता है। फाइटोक्रोम बेसिकली मुख्य रूप से सभी पादपों की, प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन पर यानी कि कोशिका कला पर पाया जाता है। फाइटोक्रोम्स दो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, पीआर और पीएफआर। इसको फाइटोक्रोम रेड कहते हैं, इसको फाइटोक्रोम फार रेड कहते हैं। जो फाइटोक्रोम रेड होता है वो रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फोल है, अर्थात वो रेड लाइट को अवशोषित करता है और वो इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। और ये शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करता है यानी कि पुष्पन करता है शॉर्ट डे प्लांट्स में। तो फार रेड नाम से चल रहा है कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। इसका जो एब्सॉर्प्शन रेट होता वो होता है एब्सॉर्प्शन, वो 630 से 670 nm की जो वेवलेंथ होती है उसको ये अवशोषित करता है और जो पीक होती है वो होती है 667 nm की जो लाइट है उसकी वो पीक होती है। सबसे ज़्यादा तो वो एब्जॉर्ब करता है, वो 667 की लाइट एब्जॉर्ब करता है। जो फाइटोक्रोम रेड, फार रेड होता है, वो फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करने वाला फॉर्म है इसका और ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करता है। ये जो एब्सॉर्प्शन है इसका वो 720 से लेकर 740 nm की जो लाइट होती है वेवलेंथ की उसको एब्जॉर्ब करता है और जो पीक होता है वो 735 होती है nm, उसकी ये पीक को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। जो एब्सॉर्प्शन करते हैं जब ये दोनों फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं। जो पीएफआर होता है वो येलोइश होता है यानी कि पीला होता है और जो पीआर जो होता है वो ब्लूइश होता है यानी कि ये नीले कलर का होता है, ये पीले कलर का होता है। तो पीएफआर जो होता है वो ग्रेजुअली चेंज हो जाता है पीआर में जब वो डार्क में होता है और ये जो लाइटें हैं ये आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये 660 nm की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ये 740 की जो लाइट होती है इसको एब्जॉर्ब करके ये इसमें परिवर्तित होता है, पीएफआर में परिवर्तित कर देते हैं और पीएफआर जो होता है वो हाई लाइट एब्जॉर्ब करके वो पीआर में कर देते हैं। तो दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और डार्कनेस में, अंधकार में ये पीआर में परिवर्तित हो जाता है। अब जो डे के समय यानी कि दिन के समय जो पीआर होता है यानी कि फाइटोक्रोम रेड होता है वो प्लांट्स में एकत्र हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और वो इनहिबिट करता है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, लेकिन स्टिमुलेट करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में। तो पीएफआर जो होता है लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करता है जबकि पीआर जो होता है वो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग करता है, लेकिन जो लाइट को ये एब्जॉर्ब करके ये पीएफआर में परिवर्तित होता है और पीएफआर जो होता है लाइट एब्जॉर्ब करके वो पीआर में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ये एक दूसरे के अंदर आसानी से कन्वर्ट होने वाली फॉर्म्स हैं। अब हम बसंतीकरण यानी कि वर्नलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।
लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान का जो फ्लावर के विकास यानी कि डेवलपमेंट और इनिशिएशन यानी कि प्रारंभ होना यानी कि उसका विकास होना और उसका बनने पर जो प्रभाव होता है कम तापमान का, उसको सबसे पहले क्लिप आर्ट ने बताया था और उन्होंने विंटर और स्प्रिंग व्हीट पर जो प्रयोग किए थे। इसकी डिटेल स्टडी जो थी वर्नलाइजेशन की वो लाइसेंको ने की थी और इसीलिए इसकी जो क्रेडिट दिया जाता है डिस्कवरी का, इसका जो श्रेय दिया जाता है डिस्कवरी का, वो लाइसेंको को दिया जाता है। क्वार्ड ने इसको डिफाइन किया, इसको परिभाषित किया कि जो चिलिंग ट्रीटमेंट होता है यानी कि कम तापमान का जो ट्रीटमेंट होता है, जो यानी कि किसी भी सीड को कम तापमान देकर उसकी जो फ्लावर देने की जो एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसको बढ़ाना वर्नलाइजेशन कहते हैं। यानी कि वर्नलाइजेशन का मतलब है कि कम तापमान देकर सीड्स की फ्लावर बनाने की, सीड को कम तापमान देने के बाद जो वो उससे प्लांट डेवलप होता है, उसके अंदर जो पुष्पन की जो एबिलिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाना, इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। और जो एम्ब्रियो टिप होती है यानी कि एम्ब्रियो का जो शीर्ष होता है, भ्रूण का जो शीर्ष होता है, और शूट अपेक्स यानी कि जो शीर्ष जो होता है प्ररोह का, और लीव्स जो होती हैं पत्तियां, वो लो टेम्परेचर का जो प्रभाव होता है, उसका जो प्रभाव होता है उसको रिसीव करती हैं, उसको ग्रहण करती हैं। और जो हार्मोन वर्नलिन का जो कंसेप्ट था वर्नलाइजेशन में, वो मैकलर और उनके सहयोगियों ने दिया था। उन्होंने कहा कि जो एक हार्मोन होता है वर्नलिन, वो इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वर्नलाइजेशन में, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि क्योंकि ये हार्मोन अभी तक आइसोलेट नहीं हुआ है, पृथक नहीं हुआ है, निकाला नहीं गया है, इसलिए इसको हार्मोन को हाइपोथेटिकल हार्मोन बोलते हैं। वर्नलाइजेशन जो होता है सीड्स में, वो या किसी भी प्लांट के पार्ट में जो किया जाता है, वो लेबोरेटरी में 1 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस पर, 1 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस पर O2 की उपस्थिति और जल की उपस्थिति में किया जाता है। नॉर्मली 2 फेज होती है। सबसे पहले सीड्स को या प्रोपोग्यूल को या किसी भी संरचना को लो टेम्परेचर पर रखते हैं, उसके बाद उसको करेक्ट फोटो पीरियड में यानी कि लाइट में जर्मिनेट कराते हैं, अंकुरित कराते हैं। इसके बाद अगर वर्नलाइज्ड सीड को या पार्ट को दोबारा से अधिक तापमान पर रखते हैं तो उसका ये प्रभाव जो होता है वर्नलाइजेशन का, वो समाप्त हो जाता है और इस घटना को हम डीवर्नलाइजेशन कहते हैं। वर्नलाइजेशन का फायदा क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, महत्व क्या होता है कि वर्नलाइजेशन से बेटर और अर्ली फ्लावरिंग होती है, यानी कि जल्दी होती है फ्लावरिंग। और वर्नलाइजेशन से जो फंगल डिजीज होती है, यानी कि जो कवकों की जो रोग होते हैं, उनकी जो रेजिस्टेंस होती है, उनसे जो लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। और वर्नलाइजेशन से जो द्विवर्षीय पादप होते हैं, उनमें उसी वर्ष, एक ही वर्ष में ग्रोथ भी हो जाती है उसमें, और उसमें फ्लावरिंग भी हो जाती है। तो ये 3 मेन सिग्निफिकेंस है, महत्व है कि एक तो जो उसकी उत्पादन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, एक जो बेटर यील्ड होती है, फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है, और इससे जो डिजीज़ होती है फंगस की यानी कि कवकों की, उससे भी पौधों की रक्षा हो जाती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।